अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं सब जगह भय है, सब जगह डर है, फिर भी डरता कहाँ है। इस श्लोक में भर्तृहरि बहुत अच्छे से बताते हैं भोग में रोग का भय, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर उसे नीचे गिरने का भय, धन रहने पर राजा का भय, मान में दीनता का भय, बल रहने पर शत्रु का भय, सौंदर्य रहने पर वार्धक्य का भय, वेदांत आदि शास्त्र के रहने पर वाद विवाद का भय, विनय आदि गुणों के होने पर दुष्टों का भय, शरीर रहने पर यम का भय। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में सभी पदार्थ भय से व्याप्त है, केवल एकमात्र भगवान शिव जी का चरण ही निर्भय का स्थान है। संसार में सभी पदार्थ भय उत्पन्न करने वाले हैं, प्रत्येक जीव भय से पीड़ित है, किंतु जिन्होंने वैराग्य अपना लिया है उन्हें संसार में कहीं कोई भय नहीं है। वस्तुतः मोह ही भय उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु विशेष से मोह नहीं रहेगा तो भय ही उत्पन्न नहीं होगा। मोह से मुक्त वही हो सकता है जिसने वैराग्य धारण कर लिया। घर रहने पर राजा का भय ये उस समय की बात है, खैर अभी तो इनकम टैक्स का भय कहलाएगा। सौंदर्य रहने पर बुढ़ापा का भय, शरीर रहने पर यमराज का भय रहता है, ये भी कहा जाए। तात्पर्य यह है कि शरीर में सभी पदार्थ भय से व्याप्त है। जहाँ कोई भय नहीं है वह स्थान केवल भगवान शिव का चरण है। रे मन तू शिव के चरणों में लीन हो जा, इधर उधर मत भटक। अगले श्लोक में अज्ञान कर्म की बात करते हैं। कमलिनी के पत्तों पर जल बिंदु के समान अल्पजीवी प्राणों की रक्षा के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का तनिक भी विचार न करते हुए हमने विवेकहीन होकर क्या क्या नहीं की। यहाँ तक कि धन के मद में चूर महाशयों के आगे निर्लज होकर अपनी करतूतें बघारने का महापातक भी कर डाला। मनुष्य का जीवन कमल के पत्तों पर पड़ी जल के बूंद के समान क्षणभंगुर है। यह जानते हुए व्यक्ति पाप कर्म करता है, अपनी करतूतों का दूसरों के सामने बखान करता है, जबकि उसे चाहिए कि वैराग्य धारण कर मोक्ष के लिए प्रयत्न। कितना अच्छा उदाहरण है। कमलिनी के पत्तों पर स्थित जल बिंदु की तरह क्षणभंगुर यानी तुरंत नाश होने वाले प्राणों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का तनिक भी विचार हम नहीं करते और क्या से क्या करते रहते हैं। जबकि धन के मद में चूर जो लोग हैं उनके आगे निर्लज होकर अपने मुंह से अपनी बड़ाई के रूप में पातक करने में भी नहीं चूकते। झूठी प्रशंसा, झूठी चापलूसी, झूठी लोगों की बातों को कहने से अच्छा है कि वैराग्य धारण कर मोक्ष के लिए प्रयास करें।